ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिनों के साप्ताहिक कोर्स की श्रृंखला में। आज हम जानेंगे परमात्मा का दिव्य अवतरण। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। परमात्मा का यह नाम इसलिए है, वह धर्म ग्लानि के समय जब सभी मनुष्य आत्माएं माया 5 विकारों के कारण दुखी, अशांत, पतित एवं भ्रष्टाचारी बन जाती हैं, तब उनको पुनः पावन तथा संपूर्ण सुखी बनाने का कल्याणकारी कर्तव्य करते हैं। शिव ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और वे कर्म भ्रष्ट तथा धर्म भ्रष्ट संसार का उद्धार करने के लिए ब्रह्मलोक से नीचे उतरकर एक मनुष्य के शरीर का आधार लेते हैं। परमात्मा शिव के इस अवतरण अथवा दिव्य एवं अलौकिक जन्म की पुनीत स्मृति में ही शिवरात्रि अर्थात शिव जयंती का त्योहार मनाया जाता है। परमात्मा शिव जो साधारण एवं वृद्ध मनुष्य के तन में अवतरित होते हैं, उसको वे परिवर्तन के बाद प्रजापिता ब्रह्मा नाम देते हैं। उन्हीं की याद में शिव की प्रतिमा के सामने ही उनका वाहन नंदीगढ़ दिखाया जाता है। क्योंकि परमात्मा सर्व आत्माओं के माता पिता हैं, इसलिए वे किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, बल्कि ब्रह्मा के तन में सन्निवेश ही उनका दिव्य जन्म अथवा अवतरण है। अजन्मा परमात्मा शिव के दिव्य जन्म की रीति न्यारी। परमात्मा शिव किसी पुरुष के बीच से अथवा किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे तो स्वयं ही सबके माता पिता हैं। मनुष्य सृष्टि के चेतन बीज रूप है और जन्म मरण तथा कर्म बंधन से रहित हैं। अतः वे एक साधारण मनुष्य के वृद्धावस्था वाले तन में प्रवेश करते हैं। इसे ही परमात्मा शिव का दिव्य जन्म अथवा अवतरण भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तन में वे प्रवेश करते हैं वह एक जन्म मरण तथा कर्म बंधन के चक्कर में आने वाली मनुष्य आत्मा ही का शरीर होता है। वह परमात्मा का अपना शरीर नहीं होता। अतः चित्र में दिखाया गया है कि जब सारी सृष्टि माया अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि 5 विकारों के पंजे में फंस जाती है, तब परमात्मा परम पिता परमात्मा शिव, जो कि आवागमन के चक्कर से मुक्त है, मनुष्य आत्माओं को पवित्रता, सुख और शांति का वरदान देकर माया के पंजे से छुड़ाते हैं। वे ही सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते हैं तथा सभी आत्माओं को परम धाम में ले जाते हैं तथा मुक्ति एवं जीवन मुक्ति का वरदान देते हैं। शिवरात्रि का त्योहार फागुन मास, जो कि विक्रमी संवत का अंतिम मास होता है, में आता है। उस समय कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है और पूर्ण अंधकार होता है। उसके पश्चात शुक्ल पक्ष का आरंभ होता है और कुछ ही दिनों बाद नया संवत प्रारंभ होता है। अतः रात्रि की तरह फागुन की कृष्ण चतुर्दशी भी आत्माओं को अज्ञान, अंधकार, विकार, नए अथवा आसुरी लक्षणों की पराकाष्ठा के अंतिम चरण का बोधक है। इसके पश्चात आत्माओं का शुक्ल पक्ष अथवा नया कल्प प्रारंभ होता है, अर्थात अज्ञान और दुख के समय का अंत होकर पवित्र तथा सुख का समय शुरू होता है। परमात्मा शिव अवतरित होकर अपने ज्ञान, योग तथा पवित्रता द्वारा आत्माओं में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न करते हैं। इसी महत्व के फल स्वरूप भक्त लोग शिवरात्रि को जागरण करते हैं। इस दिन मनुष्य उपवास, व्रत आदि भी रखते हैं। उपवास, उपनिकट, वास रहना का वास्तविक अर्थ है ही परमात्मा के समीप हो जाना। अब परमात्मा से युक्त होने के लिए पवित्रता का व्रत लेना जरूरी है। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो।
मन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया